Hello, everyone. Welcome to part 2 of the same podcast with Manish sir. So, सर आपसे हमारी बात हो रही थी रिगार्डिंग द स्किल्स अपस्किलिंग क्या रिक्वायर्ड है मिड करियर में एंड देन आल्सो यू वर टेलिंग अबाउट द मेटा स्किल्स. अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि लाइक हाउ दिस ट्रांजिशन हैपेंड बिकॉज काफी आपने बताया कि लाइक यू हैव स्टार्टेड विद सेल्स एंड देन नाउ यू आर इन अ सीएक्सओ लेवल. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्रांजिशन व्हाट यू हैव मेड. So I think this is the most important thing in my career journey. So about 2021, 2020-21, COVID आया was a major shift I think for everyone, all of us. By that time, I had risen to the CXO level in a startup. Uh, it was important to point that out कि when I started off as a field executive, तो मेरा एक पूरी journey from being a frontline employee to एक CXO रही 22-23 साल का career हुआ. And at that point of time, I started thinking कि what next for me. दो क्लियर चॉइसेस थे मेरे लिए. एक कि मैं जहां आया हूं इतनी मेहनत से इतने साल अपना करियर बिल्ड करके, अब जिसको हम बोलते हैं ना टाइम टू कैश इन, टाइम की अब आप ऑल हार्ड वर्क करके अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, सो अब आपको बस इतना और डिस्टेंस है सीईओ बनने में. बिकॉज सीईओ में नहीं था, आई वाज अ वीपी. आई हैड स्टॉक ऑप्शंस. मेरी सीरीज सी फंडेड कंपनी थी, पैसे अच्छे थे, एक स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था. तो द पॉइंट इज दैट यू हैव अराइव्ड, जिसको हम बोलते हैं, वहां तक पहुंच गए. तो अब दो ही ऑप्शन थे, या तो आप इसी को आगे जाओ और 5-7 साल 10 साल में आप अपने को बिल्कुल एक टॉप लेवल पर पहुंच जाओ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर. बट दैट इज द टाइम व्हेन आई थॉट कि इज दैट द ओनली वे. एंड आई रियलाइज, मेरी अपनी सोच शायद थोड़ी सी अनकन्वेंशनल रही है कि मैंने हमेशा फ्यूचर की तरफ ज्यादा देखा है. एंड आई थॉट कि आई ऑल्सो रियलाइज 2020-21 की द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज चेंजिंग. ट्रेडिशनल जॉब, ट्रेडिशनल तरह, ट्रेडिशनल कंपनियां मुझे लगता है काफी चेंज होंगी. ये शिफ्ट मैंने नोटिस किया. एंड आई रियलाइज कि what I started off doing and where I have come, I have run my race in that sense. I've reached a point जहां तक मुझे शायद आना था. और I always say that we all need to define our enough. Enough not in so more का कोई end नहीं है जिंदगी में. You have to define what is enough for you. More is never ending. And I'm not saying in terms of money. Money is one of the factor. There are other things in life also. So I thought कि एक कॉर्पोरेट कल्चर मैंने देख लिया, ग्लैमर, ऊपर जाना, फाइट करना, वो सब हो गया. व्हाट नेक्स्ट फॉर मी? एंड आई ऑल्सो डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ कंसल्टेशंस. मैंने कुछ असाइनमेंट कुछ लिए, अपने असेसमेंट्स एंड ऑल. रियलाइज कि सम ऑफ माय स्किल्स वेर इनटू मेंटरिंग, कोचिंग. और मैंने हमेशा आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बॉस हु वाज वेरी सपोर्टिव. एंड काफी लोगों से, मेरी क्लाइंट से मेरी बात होती थी, तो वो हमेशा कहते थे कि यू हैव दिस एबिलिटी टू कोच, व्हाई डोंट यू लुक एट कोचिंग एज एन ऑप्शन. तो उस वक्त मेरे दिमाग में शिफ्ट हुआ एंड आई डिड अ कोर्स ऑन कोचिंग एंड व्हिच वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी. आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी एंड आई थॉट कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट अ न्यू करियर वेयर आई यूज माय इंट्रिंसिक एबिलिटी. इतना जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उन सबको लेकर के अगर मैं एक अपना नया करियर बनाता हूँ एंड बिल्ड अ टाइमलेस करियर, नॉन रिटायरमेंट करियर, जब तक मुझे मन हो मैं काम करूँ. तो ये शिफ्ट वहां से आया. तो 2021 में सोचना शुरू किया. 1-1.5 साल लगे इसको सोच करके इम्प्लीमेंट करने में. तो 2022 अक्टूबर is when I moved out and everybody was surprised. My boss was surprised and they said, why are you doing this? I said कि I think I need to restart from zero and फिर वहां से शुरू. I think I think recently movie आई थी, right? 12th Fail. So I think they also highlighted this concept of restarting whenever you are maybe stuck in a loop or not getting the results out. But हाँ, so sir, I personally, मैं जो आपसे इम्प्रेस हुआ था, जो बहुत आई गेस मैंने देखा है लोगों में फेल होते हुए एक पॉइंट पे, वो है कि एज के साथ में वो कोप अप नहीं कर पाते. टुडे आल्सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि यार हैव यू ट्राइड ChatGPT, बोलते हमारे काम में जरूरत ही नहीं है. बट इन जनरल दे शुड लाइक दे डोंट विलिंग नहीं होते एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर मे बी आई डोंट नो, बट वो शिफ्ट नहीं करना चाहते. एक स्टेबल चल रहा है, या फिर इवन इफ इट्स नॉट स्टेबल, दे आर नॉट विलिंग टू टेक समथिंग ऑफ रूट और नॉट, एज यू सेड, रीस्टार्ट बेसिकली. सो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, एंड देन व्हाट वाज योर माइंडसेट इन दिस प्रोसेस? कि आई थिंक यू ऑलरेडी सेड कि अनकन्वेंशनल जाना था, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अलग था, बट
आई थिंक फैमिली भी होती है, रिस्क भी एसोसिएट होते हैं उसके साथ में. देन आई थिंक वन ऑफ द रील, आई थिंक यूर आपके जो पेज पे है अराउंड विद 2.8 मिलियन व्यूज. सो दैट इज अबाउट यू आर सेइंग कि 30 lakhs का जॉब छोड़ के यू आर मूविंग, राइट, एंड देन स्टार्टिंग विद समथिंग फ्रॉम टोटली जीरो. Yes. सो बहुत डिफिकल्ट होगा ये सारी चीजें. तो इफ यू कैन लाइक टेल अस कैसे किया, मतलब आपने. यस, व्हेन आई लुक बैक और ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. Yes, I think whatever you have said, right. It is not, first of all, it is never an easy decision. और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आसान था. That's why it took me about a year and a half to even implement it. But the way I looked at it is I was 47 at that point of time, and the way I looked at, I said अगर मैं corporate में हूँ तो शायद मैं 8-10 साल और जॉब कर सकता हूँ. 58-57 is a retirement age in a corporate world. क्या मुझे 10 साल और भागना है, या मुझे 10 साल कुछ ऐसा बिल्ड करना है कि अगले 10 साल, अगले 20 साल के लिए मैं बिल्ड करूं? ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था. एंड देन आई थॉट कि शायद मुझे वो सेकंड करना है. और उसके लिए ये है कि यस, देयर आर फैमिली फाइनेंशियल, तो ऑब्वियसली आई हैड टू प्लान माय फाइनेंशियल एंड आई टुक दैट टाइम कि कुछ इमरजेंसी फंड रखना, कुछ बेसिक प्लानिंग करना, वो सब मैंने किया. आई डिडंट रियली जंप जस्ट लाइक दैट, एंड यू कांट जंप लाइक दैट ओवर देयर. तो आई विल नेवर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. मैंने कभी अपने खर्चे बहुत ज्यादा रखे नहीं थे. वो ही हेल्प किया. तो a lot of people say, सर कितना पैसा बचा कर रखे हैं? बोला पैसा कम बचाए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने खर्चे कम करके रखो. दैट इज द बिगेस्ट लिवरेज यू हैव व्हेन यू आर स्टार्टिंग. बिकॉज इफ योर एक्सपेंडिचर itself is 2 lakh rupees a month, you are not going to start up, because nothing you are going to do will give you 2 lakh rupees in the first month. It will not happen. So that's the thing. तो ये सब किया, एंड इट वाज अ मेंटल. सबसे बड़ी चीज मैं भी एक शेयर करना चाहूंगा एनेक्डोट आपके साथ. लिंक्डइन पर मेरा बायो में लिखा था वाइस प्रेसिडेंट 31 अक्टूबर को. 1 नवंबर को आई वाज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट. और मुझे 4 दिन लगे सोचने में लिंक्डइन में लिखूं क्या. राइट. तो हम इतने यूज टू होते हैं कॉर्पोरेट अपने टैग्स के साथ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, जो भी, और जितना बड़ा होता जाता है इंसान उतना ज्यादा टैग के साथ तो लग जाता है. तो मुझे समझ नहीं आया. इनफैक्ट मैंने उसे, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मैंने एक पोस्ट लिखा था उसके बारे में कि आई टुक मी 3-4 days टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिखूं, हु वाज आई, आवर ओन आइडेंटिटी. तो मैंने फिर लिखा कि तब तक मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था, तो मैंने उसमें लिखा था कि ग्रोथ कंसल्टेंट करके मैंने अपना लिखा वहां पर. So that is the shift. That's the, I think more than the money shift, it is also the mental shift, that the shift that maybe you don't have a brand associated with you. First को कोई सैलरी नहीं आएगी आपके अकाउंट पर, and you need to build your own brand in the market where already there are lakhs of people who are building their brand. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज तो था. बट समवेयर एक कॉन्फिडेंस था कि ट्राई करते हैं. और ये मेरी जो वायरल रील जो गई है, तो शायद अगर आप उसको देखें और आपके फॉलोअर्स उसको देखेंगे तो इट इज अ वेरी ऑथेंटिक रील, जो मैंने एक्चुअली भी उसी समय शूट की थी जब मैंने अपना लैपटॉप सबमिट किया था एंड आई केम आउट. एंड उसी में मैंने ये कहा था कि आई एम गोइंग ऑन अ न्यू जर्नी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड दैट वाज द एटीट्यूड, एंड वन थिंग लेड टू अदर. आज मैं आपके पॉडकास्ट पे. सर, और मतलब आई गेस आई डोंट नो, बट एक चीज लोग बहुत कम बात करते हैं इस चीज की कि यूजुअली पीपल हु आर ब्रेड अर्नर्स इन द होम, अगर उनसे कुछ चीज रॉन्ग हो जाती है देन तो इट्स लाइक कि मतलब फॉर एग्जांपल यू टुक दिस रिस्क, राइट, और अगर ये शायद वर्कआउट नहीं करता तो देन आई थिंक नो मैटर फैमिली हो कोई भी हो, दे वुड काइंड ऑफ फील लाइक यू नो कि यार ये क्या कर दिया. देन अच्छा खासा करियर जा रहा था, एंड देन यू नो, सो एज यू सेड मेंटल प्रेशर तो होगा ही डेफिनेटली. बट सर, आपने ये जो अब सारा कंटेंट शूट कर रहे हो या जो भी कुछ आप कर रहे थे उस टाइम पे स्टार्टिंग पे, मे बी अभी तो आपने बताया कि टीम सपोर्ट कर रही है, बट उस टाइम पे शायद आपने ही सब कुछ किया था, बिकॉज वो फर्स्ट रील था शायद आपका, राइट, वायरल जो गया था. सो वो भी काफी वेल थॉट था. मतलब मैं पता नहीं, मैं नहीं सोच सकता ऐसा, ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं, वो मेरा ही था. तो द वे आई लुक एट इट, आई होप कि अगेन थोड़ा क्लीशेड लगेगा, बट मुझे आज भी ये लगता है जेन्युइनली कि पीपल क्रेव फॉर ऑथेंटिसिटी. अगर आप ऑथेंटिक हैं, दिल से सच में बात कर रहे हैं, तो लोग सुनते हैं. आज के जमाने में भी जहां इतना सारा एआई है, इतना सारा ताम झाम है, एंड शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रील इतनी, मतलब
मुझे स्वीडन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लोगों ने फोन किया उस रील को देख करके। तो मेरे पूरे पूरे दुनिया में फॉलोअर्स बन गए उस एक रील से। तो वैसे कुछ भी उसमें एडिटिंग भी कुछ नहीं है, उसकी वॉइस भी ऐसे ही है, कोई कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, फोन से वॉक करते हुए शूट की हुई रील है वो। बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज देयर नो स्क्रिप्ट। तो वो मुझे लगता है टच करती है लोगों को। और केवल एक रील नहीं, फिर अगर आप जाओगे तो फिर 300 से ज्यादा पोस्ट है मेरे इंस्टाग्राम पर। आई थिंक पीपल ऑल्सो फॉलो एंड दे सी यू आर यू वॉकिंग द टॉक। एंड आई थिंक व्हेन दे सॉ मी वॉकिंग द टॉक, they realized कि yes, maybe this person is genuine. That is something which is a game changer कि अचानक से ऐसा कोई कंटेंट जो हिट कर जाए लोगों को। बिकॉज वैभव से इसके बारे में हमारी बहुत बात होती है रिगार्डिंग द व्हेन वी आर शूटिंग द पॉडकास्ट कि किस तरह से हम अपने ऑडियंस को ऐसा कंटेंट ला कर दें जो कि एक्चुअली उनको हिट करे कि हाँ दिस इज समथिंग व्हाट आई एम एबल टू रिलेट। Perfect. So, sir, going forward, I want to just understand something about VAs also, that how exactly you are into the women empowerment. So, yes, so there are two aspects. In my corporate career, I have spent, as I said, 2 decades into sales. And unfortunately, what I saw is that there have been very less women in sales. Sales as a domain में हमेशा से कम women रही हैं। So ये मेरे साथ हमेशा से था कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि to encourage maybe more and break the myths around sales, especially for women. So when I started my career, I got associated with this is mentoring a forum called Sales Mentoring, Bangalore based है, उनके साथ मैं एसोसिएट हुआ, उनके साथ मैं एज ए मेंटर मैंने काम किया। तो बहुत सारी वुमेन को मैंने गाइड और मेंटर किया उसमें। एंड VAs is another company which is based out of Gurgaon, and they are doing some very good work on diversity and inclusion, building gender sensitization and building वुमेन डेवलपमेंट। तो उनके साथ मैंने IBM में, स्नाइडर में, ऑर्गेनाइजेशन में उनके वुमेन लीडर्स को मेंटर करने के लिए काम किया। तो ये एक एरिया मेरे क्लोज टू द हार्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक तो सेल्स में देयर इज अ चैलेंज, एंड इवन इन द लीडरशिप पोजीशन देयर आर फ्यू वुमेन, and because maybe they don't get that guidance, that support, that sort of sounding board. तो ये मेरे बिजनेस का एक ही हिस्सा है कि I do that. I do a lot of workshops, I do a lot of training and mentoring assignments, and I find it very satisfying, and I've got some good results, and मुझे लगता है कि ये एक बिजनेस जरूर है मेरे लिए, but it is also a cause close to heart that I do. Right. और बस एक चीज मुझे जो जानना है कि आई थिंक थोड़ा सा लास्ट पीस के ऊपर ही था, कंटेंट के ऊपर। सो आई थिंक शायद जो बहुत सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर कुछ आप ही की तरह कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, अगर आप बता सकते हो, नॉट इन डिटेल में भी बट ओवरव्यू अगर आप दे सकते हो कि आप मतलब बैठ के वन टाइम पूरा स्क्रिप्ट करते हो या एक टॉपिक्स निकालते हो, मतलब कैसे भी आप बेसिकली कैसे क्रिएट करते हो? So I think obviously this is a fairly big thing on personal branding. I'm not a personal branding expert by any way, but 2-3 blocks मैं जो देखता हूँ अपने experience से, I think the first thing, I think the mistake a lot of people do is that they start thinking that personal brand करना है तो content डालना शुरू कर देते हैं. I think the first thing should be step 1 कि who you are, and what is that you really want to say. Content is just the medium. So I was very clear who I am. I'm this sort of a person, and this is my broader message. तो वो मुझे लगता है डिफाइन करना जरूरी है. Then comes the platform. So मेरे केस में मैंने 2 प्लेटफॉर्म चुने, LinkedIn और Instagram. क्यों 2 चुने? बिकॉज LinkedIn मेरे लिए एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और Instagram एक वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगा इससे मेरा कनेक्ट 2 अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से होगा. Instagram मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं था. वीडियोज आई हैव नेवर रियली शॉट. तो मैंने थोड़ी हेल्प लेनी शुरू की लोगों के साथ, एंड मेरे इनिशियल वीडियोस बहुत ही टैकी हैं. अगर आप कोई भी जाकर देखेगा तो वो हंसेगा उसको देखकर. आई बिकम बेटर इन वीडियोस, बट आई सेड कि नहीं, शुरू करते हैं, कहीं से तो शुरू करना है, एंड आई डिड दैट. लिंक्डइन पे भी शुरू किया. जहां तक कंटेंट का रिसर्च, तो बेसिकली देयर आर आई हैव डिफाइंड व्हाट आर द टॉपिक्स आई टॉक अबाउट. आई टॉक अबाउट सेल्स and I talk about careers. ये 2 ही टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ. So once you define which topics, तो आपका नैरो हो जाता है, और उसके बाद it depends upon what angle you want to take. So for me, if you look at my content, I have decided I do a lot of story based content. मेरा काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज, अपनी लर्निंग्स
then educational piece of content in terms of insights, lessons, knowledge, mistake, उसको divide करके डालता हूँ. And then there are some which are more curated content because I read a lot and I also get a lot of information from outside. So I try and curate that information and give it to people. तो ये मेरे pillars हैं in terms of content. एंड द बॉटम लाइन इज दैट ऑब्वियसली उसका एक शेड्यूल हम बनाते हैं. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं वीक का पूरा शेड्यूल करके रखता हूँ. आई एम नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड. कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर देम. आई एम मोर स्पॉन्टेनियस. बट हाँ, इंस्टाग्राम का एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी हम वीक की बना लेते हैं, बट 2-3 दिन के कंटेंट बनाते हैं. लिंक्डइन पे आई डू मोर ऑफ अ डेली. आई ओनली थिंक एंड आई पोस्ट. और अल्टीमेटली द वे आई लुक एट इट है, आप कुछ भी बना लें स्ट्रैटेजी या कितना भी करें, इफ you need to be able to build a connect, and I think that's why I say social media is social. So social is people first. Once you build the bond and connect, then people will look up to you and will look up to your content. तो वो जरूरी है मुझे लगता है बनाना. That's my 2 bits on that. Right. और लाइक हम आपको जानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जानते हैं, आई थिंक आपके पेज के थ्रू और आपके लिंक्डइन के थ्रू. बट इन जनरल अगर कोई देख रहा है, राइट, तो आप इन जनरल क्या क्या सर्विसेज अभी एज अ फ्रीलांसर ऑफर करते हो, और लाइक एज यू टोल्ड कि मेंटरशिप्स भी कुछ ऑफर करते हो, तो वो थोड़ा सा आप बता पाओगे कि समवन फीलिंग टू, वो थोड़ा सा डायलेमा में है, करियर में नहीं समझ में आ रहा है, जॉब करो, बिजनेस में उतरो, या ऐसा कुछ भी आप ऑफर कर रहे हो, या क्या एग्जैक्टली? तो मेरे 2 areas of work हैं. One is sales and other is, as I said, career coaching. So in the career coaching, I provide one-on-one coaching and mentoring for career transitions. तो अगर कोई अभी जॉब में है, वो चाहता है कि अपना कुछ शुरू करे और ऑब्वियसली डायलेमा में है, बहुत सारे थॉट्स हैं, तो आई कोच सच पीपल. अगर कोई जॉब में है, आज एक लेवल पर है और कल को एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल या डिफरेंट इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहता है, सो आई ऑल्सो कोच देम. सो दैट्स मोर ऑफ अ वन-on-one customized coaching that I offer to people. I also work through my partners with some companies जहां पर मैं transition coaching corporate employees के लिए करता हूँ. And coming on the sales side, I do 2-3 things. So एक तो I offer sales mentoring, which is one-on-one sales mentoring for people, typically new and early sales professionals जिनको guidance नहीं होती sales को लेकर के, ताकि वो कम mistakes करें. A big area of my focus जो मैंने किया है और आगे बहुत आने वाला है, कि जो नॉन सेल्स लोग होते हैं, टिपिकली जो फ्रीलांसर्स होते हैं, सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, कोचेस, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको, उनकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि उनको अपना काम आता है, बट दे डोंट नो हाउ टू पिच, दे डोंट नो हाउ टू सेल. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ मेंटरिंग एंड कोचिंग फॉर देम, बट मेंटरिंग कोचिंग वन-on-one आप स्केल में नहीं कर सकते हैं. सो last year I created a small digital course for such people, which is an entry level beginner friendly course, which was just एक pilot मैंने launch किया था. 15 लोगों ने उसको लिया, went off very well. Everybody got great results out of that. Almost I think 90% people got new clients. They developed confidence. They did very well. So बहुत अच्छा गया था ये मेरा कोर्स के results बहुत अच्छे थे. So इस साल मैं उसको और बड़ा करके launch करना चाहता हूँ sometime in August. And this will not just be a course, it will be a course plus a community, plus guidance, mentorship, and overall community for people who want to learn sales, especially from a, let's say, a non-sales background. तो वो एक बड़ा एरिया है जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ. And then I also do sales training. So for companies, and I also learn live workshops, one-on-one live workshop, group workshops में run करता हूँ on different topics of sales. तो ये कुछ काम है जो मैं भी करता हूँ. And then there's a final thing which I do, which is growth consulting. So I work as a consultant with a couple of startups for business growth. उनके sales growth के लिए I work as a consultant and work with their founders for that. Sir, you have mentioned the digital platform you have created, right? So what is the name of that platform? Like how exactly the person can go to that platform to explore? हाँ, so अभी ये platform मैंने बनाया है, ये public में नहीं है. So this course is on, जो मैंने कोर्स बनाया है वो Thinkific पर है, Thinkific as a LMS प्लेटफॉर्म. बट अभी मैं उसको अपडेट करके, अपग्रेड करके लॉन्च करूंगा. सो आई एम स्टिल लुकिंग एट अ गुड नेम. I'll do that and I'll be love to share. But बहुत soon I'm going to build a launch on that, and sometime in August of this year is when I'm planning to launch it. And this would be, I think, the India's first course plus community focused on selling. And making people learn sales.
That's amazing. So, sir, meantime, like till August, I guess, if you can suggest one book or maybe podcast or maybe any one thing which can help the person who is interested to improve his sales skills or otherwise even can get a help in career development. So, is there any one book or podcast which you can suggest? One is follow me, follow my page. You will get a lot of information, LinkedIn and Instagram. But yes, there are many books I think which are good books around. So there's a book called The New Strategic Selling. So especially for people who want to learn high ticket sales and solution selling, that's a great book. There is a book on negotiations जो बहुत अच्छी किताब है. Uh, Never Split the Difference. It is called Never Split the Difference, written by Chris Voss. I think one of the best books on negotiations. तो इस तरह की किताबें हैं और मैं काफी पढ़ता भी हूँ. I think these are some of the books I will recommend for people to read. सर अभी मैं एज ए फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फ्रीलांसर, नॉट येट फ्रीलांसर, मे बी ट्राइंग टू बी फ्रीलांसर और अ वेरी अर्ली स्टेज फ्रीलांसर, राइट? आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, Yes. so what are your some of the advice that you would like to give? I think one of the that you already told us कि आप skills तो अच्छे हैं आपके, but आप sales भी सीखो, so that is definitely one. But a part of that in general from your experience, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए अभी? I think what I have seen is, and what I'll advise from my experience, और मैंने भी वैसे ही शुरू किया कि when you get into freelancing, the first thing is to obviously सबके लिए होता है कि get from few clients, right? Get some work. So that's very important because at the end of the day, you may think you are very good, but somebody needs to buy your service, right? At least take that. So I think the first thing is to build some service offers. Build a small ticket, even free or तो मैंने भी जब शुरू किया था तो शुरू में कोचिंग बहुत लो प्राइस पर शुरू किया था बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ टेस्टिमोनियल, राइट, एंड बिल्ड अ थिंग. सो आई थिंक स्टेप वन, कुछ मैंने देखा है कुछ फ्रीलांसर्स को लगता है कि वो शुरू से ही हाई टिकट, बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट नो यू. व्हाई विल समबडी पे यू दैट मच अमाउंट? सो फर्स्ट थिंग is to create a simple offer, a simple no-brainer offer, and reach out to people who you think can get benefit for them, and build a few testimonials, do some and really deliver very good value. Your initial testimonials are very critical. और यहाँ भी मैंने मिस्टेक देखी है, कुछ लोग उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, अपने शुरू के प्रोजेक्ट्स पर भी उतना अच्छा डिलीवर नहीं करते, बट दैट इज अ मिस्टेक. So step one, I think, number two, as you said, I think learn selling. I think a big mistake for people is that people think that हम हैं तो लोग people will buy. You need to learn selling. Fundamentals of sales बहुत जरूरी है किसी फ्रीलांसर को सीखना, तभी आप स्केल कर पाएंगे अपना बिजनेस. थर्ड, आई थिंक बिल्ड नेटवर्क्स. सो काफी आजकल बातें होती हैं कोल्ड आउटरीच या इसकी फनल और इसकी, तो मैंने आज तक एक पैसे का एड रन नहीं किया. मेरी कोई फनल नहीं, कोई टेक, मेरा ऐसा कोई फनल लेकर के एआई बेस्ड फनल, नॉन एआई बेस्ड फनल कुछ नहीं है. आई नो आप लोग ग्रोथ हैकर्स हो, बट मेरा वो नहीं. मेरा सारा बिजनेस नेटवर्क, कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट, नेटवर्किंग, इनबाउंड, उसी से आया है. People have seen me, they have liked my content, they have either DM'd me, I got into touch with them, or I have created networks. और ये मेरे जॉब के नेटवर्क नहीं है, मैंने बाद में नेटवर्क बिल्ड किए हैं अपने. सो आई थिंक ये मुझे लगता है एक स्किल है जो फ्रीलांसर्स को जरूर यूज करनी चाहिए. इट इज लो कॉस्ट स्किल बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, हाई टिकट फनल्स बनाने के लिए या बहुत ज्यादा टेक यूज करने के लिए. सो शुरू में कम से कम जब तक नहीं है आपके पास पैसे, तो यू कैन बिल्ड नेटवर्क्स and try and get business from there. तो ये मुझे लगता है. and fourth, obviously continuous upskilling. I have seen invest, मतलब I have spent $1 lakh or more on courses for my own learning, because मुझे लगता है learning बहुत जरूरी है as freelancers. You need to consistently keep upgrading yourself. तो उस पर invest करिए, invest in learning from a good coach, good teacher, so that you can invest. So I think ये 3-4 points I would say. एक फॉलोअप क्वेश्चन है सर मेरा इसी के ऊपर कि आई थिंक दो टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव होते हैं. एक तो है कि यू गो फास्ट, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग वेरी अर्ली फ्रीलांसर्स, बट थोड़ा सा मिड, जिनको थोड़ा सा डिसेंट एक्सपीरियंस हो गया, कि देयर आर टू अप्रोच. यू एदर स्टिक विद फ्यू क्लाइंट्स बट मे बी हाई टिकट और लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो,
और then there is this one aspect कि आप multiple clients पिकअप करते जाओ and then you have bunch of clients. So like based on your experience so far, understanding, what do you suggest, like क्या करना चाहिए ideally, क्या होना चाहिए approach? देखिए अगेन डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस मॉडल. आई वुड से नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बट मेरा कन्वेंशनल अगर मैं अपने लेंस से देखूं तो इफ यू आर अ फ्रीलांसर इट बेसिकली मीन्स दैट यू डोंट हैव अ बिग टीम. यू आर बेसिकली 1 or 2 person. और अगर आप 1 or 2 person हैं तो यू विल वेरी सून रियलाइज कि अगर आप छोटे छोटे 4-5 क्लाइंट लेंगे तो आप फिनिश हो जाएंगे, बस उससे ज्यादा आपके पास बैंडविड्थ नहीं है करने की. एंड उसी क्लाइंट्स में फिर आप फंसे रहेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. Understand one thing, as a freelancer you are not Amazon, so you don't have that infrastructure to serve people. So I believe a good approach, if you again आपका approach है जैसे मेरा approach है, I don't want to hire big teams, I don't want to set up a big office, वो मेरा नहीं है aim. तो मैं I work with few clients, higher ticket, better value, because I believe I can give them better value for them. और एक बड़ा interesting, and this is not my wisdom, but I recently saw a video of Alex Hormozy. He said a very interesting thing जो मुझे काफी strike की. तो he said कि अगर basically let's say he was talking in terms of dollar. He was saying if you charge $100, right, and if you're charging $100 from somebody who is earning let's say $1,000, and you are charging for your service $100, तो वो you are asking him 10% of his income, right? तो वो बहुत पीछे पड़ेगा आपके कि मैंने आपको $100 दे दिए हैं. Now you give me that 200% value out of that, because उसके लिए एक significant portion, imagine somebody who earns $1 lakh और उससे आपने $200 भी चार्ज कर दिए, $300 भी चार्ज कर दी, तो आपने तो 3 times चार्ज किया, लेकिन उसका it is not even 5% of his income. So that person is okay as long as you deliver, मतलब आप उतना ज्यादा आपके पीछे वो नहीं पड़ेगा, right? So it's also important कि आप और आपके profit margin बढ़ जाएंगे. So as a freelancer, you want to optimize your time, and you can only optimize on your time because time is the only finite resource you have. So I prefer the second route, which is fewer clients, better service, and उसका मुझे फायदा ये भी होता है कि वो रेफर करते हैं फिर आपको. You delight your customer and they refer. Word of mouth से आपको फिर clients मिल जाते हैं. You may have 20 clients and if 10 are dissatisfied, then what is the point of having that? Because you are not going to run a multinational company. You are ultimately a 1-person firm. So how much success you are getting in terms of referral? Your clients are referring, that you are able to add on the clients because of them? Yeah, so I'll give you a number example. As we talk, I've spent about 1.5 full years into the. I've worked with 157 clients in this field. I think 98% of them have given me a 5-star rating and have given me a feedback, which is great. And they've also referred. 1 or 2 clients, I have got 4 rating. I will not say that 5 सबसे मिली, but purely because maybe थोड़ा alignment was not that well, because maybe उनकी expectation, and that is a lesson, right? We all learn from that. So that's been my. So I've had a good thing because. Again, I go back. I have utilized a lot of experience that I have managed customer success teams. I have managed key accounts in my corporate career. I bring a lot of that knowledge into serving my clients here today. So, again, I go back to the point I was saying, Prachi. You never start from zero. You bring in a lot of things. और मेरे clients को वो experience मुझसे मिलता है जो शायद उनको दूसरे freelancers से नहीं मिलता है, because they don't come with that background. अब तो आप freelancer हो गए, right? So now how you are managing your personal and professional life? Is it a challenging one? It is challenging. I must admit, it is not easy. It is not easy. I am still learning in that. I'll be very honest on that. It is a tough transition, but वो मैं learn कर रहा हूँ. I'm also realizing that and this is one advice I'll give to a lot of people. It is important to switch off for some time. Every time you can't be on social media, every time you can't be hustling. It is very easy to get sucked into that as a freelancer because you make money out of that. But मुझे लगता है मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ. I'm still not there.
ये मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था कि मैं जब मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड ऑन सेम टाइम, जब हाँ आपने स्टार्ट किया मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, तो हाँ मेरा सैटरडे संडे मंडे सब कुछ फ्रीलांसिंग में जा रहा था। हाँ और देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मैं सैटरडे संडे नहीं करूंगा तो yes, नहीं करूंगा, और फिर मैंने वो प्रायोरिटी कर लिया कि नहीं करूंगा। एब्सोल्युटली। तो मोर एंड इनफ का कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने बोला, यू हैव टू डिसाइड योर इनफ इन फ्रीलांसिंग। वेरी इजी टू गेट इनटू मोर because there is no end na. In salary there is an end. Freelancing where there is absolutely no end to the money that you can make. You can work for 24 hours, you can actually make money for 24 hours, but that's That not is what the human beings that is the reason I was asking how you balance, because I know that in freelancing generally क्या होता है कि एक और क्लाइंट आ रहा है, ले लेते हैं यार, ले लेते हैं, एक क्लाइंट और आ रहा है. और एक बड़ा एक एक चीज which helps me, and maybe this is an interesting thing to share, which helps me a bit grounded is so मैंने अपने वर्क टेबल पर अपने वो when I took this decision, मैंने कुछ रीजंस थे जो मैंने लिए, तो मैंने वो 5 वाइज लिख कर रखे हुए हैं. So the reason I've done is because I want freedom of time, freedom of the person I want to work with, the freedom of work that I'm doing. तो वो मैं कभी कभी देख लेता हूँ. तो इसलिए मैं हर क्लाइंट नहीं लेता. If this is not aligning with what my goal is, then I don't pick up. I've left businesses which were well paying, but they were taking too much time, and that was not aligning with my overall goal. आई थिंक पीस ऑफ माइंड भी थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है, राइट? बहुत कुछ जरूरी. कुछ क्लाइंट मतलब इट्स नॉट एक्चुअली क्लाइंट मिस्टेक, उनका भी कुछ प्रेशर होगा मतलब, बट आई थिंक हमारे लिए शायद वो सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। Yes. Is there any one day which you have decided nobody should reach out? So we will stop. We will not think of pinging you that day. I have now kept Sunday. बीच में ऐसा था जैसा वैभव Sunday. बता रहा था. I was working on Sundays also. So mostly Saturday and Sunday, but if not Saturday, Sunday, तो definitely. That's nice. Great. So, sir, one of the area that I think you was very interested to talk about, and then we were very interested to talk about, is myths of freelancing. क्योंकि बहुत सारे मिथ है कि जैसे आपने आई थिंक स्टार्ट में पहले एक चीज की थी क्लियर कि इफ यू आर इंट्रोवर्ट यू कांट गेट इनटू सेल्स, एंड देन देयर इज लाइक अनदर थिंग कि आप लेट स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज। ऑल्दो वी हैव मैकडॉनल्ड्स एज एग्जांपल ऑफ 83 इयर्स ऑफ एज, बट स्टिल पीपल से दिस। सो क्या ऐसे मिथ्स है जो यू फेल्ट सो फार कि यार ये इनको बर्स्ट करना जरूरी है लोगों के लिए? सो Yeah, I think that's a good question. Let's talk about some myth first, which is very contradictory to what a lot of people think. Is now that I've seen both the world, I would say doing job is the one of the easiest thing in the world. So if you really, क्योंकि बहुत आसान है नौकरी करना. Anybody who is listening to it, I will tell you, बॉस बहुत आसान है नौकरी करना, बहुत टफ है फ्रीलांसिंग करना. अपना बिजनेस अगर जॉब और उसको करेंगे, एंड देयर इज अ रीजन. इन जॉब you know what you have to do. There is a defined area. आपकी स्किल्स भी डिफाइंड है, आपका काम भी डिफाइंड है, आपका स्कोप भी डिफाइंड है, आपको कितने पैसे मिलेंगे वो भी डिफाइंड है. बस आपका काम है बस उसको करना. फ्रीलांसिंग में यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ. क्या करना है, किसके साथ करना है, किस पैसे पर करना है, नहीं करना है. तो ये द होल डिसीजन फ्रेम इज वेरी डिफरेंट. So I would say all the people who are thinking job is very tough, the reality is that freelancing is quite tough. So that's the first myth. Freelancing is not easy. It is not for a faint-hearted person. Second, related to that, I would say freelancing is a great option if you're looking at a long term. मुझे लगता है long term wealth building के लिए it is always a better idea to do freelancing than a lot of job, because there is no limit to where you can grow. You can actually have a exponential growth in freelancing जो job में possible नहीं है. It is very tough until unless it's your father's company or you are the owner. You become a CEO in 5 years in a job. It is going to take that 10 years. It is going to take that. There's a path. You have to follow that path. In freelancing, in 3 years, you can be the best writer in the world. So I think exponential growth is in freelancing. So वो मुझे लगता है जरूरी है. कि myth, the other myth is that freelancing is like एक चीज सीख ली और वो करते रहेंगे. I think that's wrong. Freelancing world changes very fast. You ask people who were content writing 1 year back, आज उनको कैसा लग रहा है? Completely world of content writing has changed. Designing has changed. So I think the myth is कि आज मेरे पास ये skill है and I can keep making money like that. वो और एक final myth जो मैं really में बात करना चाहता हूँ, close to my heart,
ये जो इंटायर सेल्फी फोटोज और लोगों की आती हैं कि वो पहाड़ पर बैठे हुए हैं और ऐसे इनकम आ रही है ऐसे ऐसे, दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम आई थिंक नीड्स टू बी लुक्ड एट अगेन. Yes, there is a model of passive income. Yes, you can make some money out of passive income. But understand, even for the biggest creators in the world who are earning passive income, there is a complete team which runs that thing. And उनको manage करना होता है उनको. Right? There's a system behind it. There's a lot of money behind it. ऐसे just by sleeping you don't make money. And even to create that passive income, you need to do a lot of active work, build an audience, build lakhs of audience, build lakhs of content, right? Build give a lot of effort to building your solid brand, and then some passive income comes in. So मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा myth है कि मैं कुछ बना दूंगा और कहीं से कुछ आ जाएगा. I don't think it works. It requires a lot of hard work, system planning. I'm sorry if I have busted some people's dream of becoming freelancer by saying that, but मुझे लगता है ये reality है जो बतानी चाहिए. ये तो लास्ट पॉइंट काफी अच्छा लग गया. आई वॉज ऑलवेज लाइक टेम्पटेड कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वाई दे आर सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड देन पोस्टिंग कि हाँ मैंने तो इतना कमा लिया. और एक चीज मैं आई थिंक हाईलाइट करना चाहूंगा कि आई थिंक जो आजकल के बच्चे थोड़ा सा करने लग गए कि कंपैरिजन करने लग गए. वाइल देर आर ऑलवेज सिनेरियो डिफरेंट, लाइक आपके घर में शायद कोई कमाने वाला नहीं है, आप ही खुद हो, और वर्सेस कोई और हो सकता है जिनकी फैमिली इनकम है, देन वो एडिशनल इनकम कर रहे हैं, राइट? उनकी लाइफस्टाइल डेफिनेटली बेटर रहेगी आपसे, सो आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए. आइडियली इज व्हाट आई थिंक पीपल स्टिल very, and this is true for job also, I would say. Yeah. I think comparison is the biggest thief, as they call it. Everybody is running their own race. Everybody has their own thing, and especially in freelancing, if you are starting as a freelancer and you are comparing yourself with Gary Vee, for example, who has been the godfather of freelancing, how is that you are comparing? There's no way, right? Don't compare your first step with somebody's 15th step. And freelancing, again, I think the biggest thing is that everybody's journey is different. Let's say you see my video and you say मैं भी ऐसे ही viral video बनाऊंगा, नहीं होगा शायद आपका viral. Because I am a different personality, you are a different personality. Something will click for you which will not click for me. So comparison is waste as far as freelancing. It's a personal thing. Your journey is personal. Learn from there, but create your own path. Great. So, sir, we are almost to the end of podcast. But I know we are stretching a bit, we are delayed a bit, but just last segment, that is a quick rapid fire round for you. Just 5 to 10 words max, and then you just have to answer them in one word, what you think about them. So, as usual, Prachi, I will let you take this ahead. Achha, I have no clue what you are going to ask, so let me see what you ask and what I do. So first one, networking. So I have to say the word that comes to my mind. Any one word which comes to your mind when you listen networking. Most essential. Maybe two. Okay. Targets. Are a part of life everywhere. Growth. Growth is the engine which fuels development. You should always look for it. Okay. Well-being. Most critical. Pitch. We are always pitching, whether we realize it or we don't. Oh, this is a perfect quote what I have got from this podcast. Very true. Okay. Conversions. That's the bottom line. You can have 1,000 leads, but if you don't convert, nothing is a business. Going little personal now. Family. My lifeline. Travel. My passion. Okay. And as you are more into mentorship, I would like to know, like, what comes in your mind when I say mentorship? I think the strongest tool to empower others. Great. So a few words I do have for you, and starting with sales. Sales, the most essential skill everybody in the world should learn. Great. Freelancing. Can be very rewarding, can be tough.
choose wisely. Clients. You are there because of your clients. Always remember it. And team. You cannot grow without a team. Great. So thank you so much. This was the podcast today. I hope our viewers has a lot of idea now who you are, what you have come across, a long journey that you have spent along like 23, 24 years of journey. And then now entering into freelancing, serving more than 150 plus clients, as I heard from you. Thank you so much for spending time with us. Any final thoughts you may have, please feel free to share. So it was lovely. First of all, I think thank you, Vaibhav and Prachi. I think never really felt that we have spent so much time. Lovely conversation. Great to have. Thank you so much for your time. And I think the only final thing I'll say is, I think ending up with what we were saying in the end is carve your own path. There is no one way to success and growth. If somebody asks me what's the key thing that I've learned, every one of us can be successful. You have to carve your own path. It could be job, it could be freelancing, it could be a mix of it. And just be on your path and be at it. If you are consistent and if you are not giving up, I can sort of guarantee that you will win, because most people give up before they win. And I think that's the biggest thing. If you are there in the game, you will win. The important thing is to be in the game. Great, sir. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you, Prachi. So, guys, I hope you enjoyed this podcast. If you like this podcast, like this video, and if you haven't seen previous part, go and watch that out. Also, if you are in any dilemma about your career or you need some sales mentorship, feel free to reach out to Manish sir on LinkedIn or maybe on Instagram, and he will be spot on to help you with this. Thank you so much. See you. Bye bye. Thank you so much.